मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 442वीं कक्षा, 7वें अध्याय के दूसरे पाद में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि 60 सूत्रों तक हो चुका है। पूछो पीछे से कोई प्रश्न है तो। आचार्य जी, शनिवंतर था भ्रष्ट इस सूत्र में। यू यू जो धातु ये यविष्यति, तो इसमें ओह पुयन ज्य परे लगाए थे इकार करने के लिए, संयतः न लगा करके। तो यविस होने बनाने के बाद द्वित्व करेंगे तो अभ्यास यव यविस ऐसा होगा। तो हम फलादि शेषा करके यविस करने के बाद संयतः लगाएंगे, लेकिन इन्होंने अभ्यास में यू लिए थे, तब भी ओ पुयन ज्य परे लगाए थे। देखो, सन्नितः तो एक सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है ना। सन्नितः में सन पर रहते जो अकार अभ्यास में है उसको इकार आदेश किया। अब सन्नितः के आगे क्या है? ओह पुयन ज्य परे। हाँ, तो ओह पुयन ज्य परे, इसका अर्थ पता है पूरा? अभ्यास में उकार हो, उसके स्थान में इकार करता है। इसमें हाँ, अपर अपर जो शब्द है ना, ये पुयण जी, यानी अपरे और पुयण जी दोनों में ही सप्तमी है, पुयण जी अपरे। तो इसका तात्पर्य होता है कि ओह से तात्पर्य तो वर्णांत अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास वर्णांत होना चाहिए। तो अभ्यास वर्णांत यदि है तो सन्नितः लग कैसे जाएगा? एक तो बात ये भी आ रही है। यदि अभ्यास वर्णांत है तो सन्नितः तो अभ्यास में अकार होता है तब करता है। धातु थी यू, उकारांत धातु है, तो इसको जब द्वित्व करेंगे तो कैसे द्वित्व करेंगे? अभ्यास में क्या आएगा? तूने गुण करके जो का त्यों कर लिया ना उसको। हाँ, तो ऐसे नहीं करेंगे। देखो, यू धातु से सन प्रत्यय हुआ और सन प्रत्यय में शनिवंत अर्थ से हमने इडागम जिस पक्ष में कर लिया, विकल्प से कर रहा है ना वो, तो गुण आदि करके यविष इतना जो बनाया था हमने, तो उस अवस्था में जब द्वित्व करेंगे, लेकिन यहाँ द्वित्व तो पहले ही हो जाएगा ना, यहाँ पर द्वित्व तो सन प्रत्यय आते ही हो जाएगा। और यदि हम गुण करने के बाद द्वित्व करेंगे तो वहां पर भी तो फिर दुर्वचनची लग जाएगा। अभ्यास में तो यू ही आना है ना, अभ्यास में तो यू ही आएगा, वर्णांत अभ्यास ही रहेगा। और उदाहरण भी देखो, उसको सारे ऐसे ही आते हैं, इसमें भी दिया हुआ है ओह पुयण जपरे में जो उदाहरण दिए हुए हैं वहां पर भी ये धातु आयु ही है। हाँ जी, ये यविष्यति, वहां भी ऐसे ही दिया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ निर्वचन कैसे लगाएंगे? निर्वचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो निर्वचन कर रहे हैं तो निर्वचन में तो रूपातिदेश होना ही है। जब भी निर्वचन करेंगे तो रूपातिदेश हो जाएगा, क्योंकि सन को हमने इडागम कर लिया है तो अच तो परे आ ही गया है, अच तो गया ना। द्वित्व किसको करेंगे हम? यव
ई स, यदि गुण कर लिया है तब की बता रहा हूं मैं, यव ई स। अब यहाँ पर यव को द्वित्व करेंगे तो क्या आएगा अभ्यास में, यू आएगा। अच्छा, आजादी प्रत्यय तो नहीं है, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय। विडागम जब कर लिया तब की बता रहा हूं मैं। हम्म, जब विडागम कर लिया है सन को क्योंकि विडागम नहीं होगा तब तो यू क्षति बनेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, हम्म, वहां तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो पहले से ही यू है। लेकिन जब विडागम कर लेंगे तो आजादी हो ही जाएगा आगे प्रत्यय। जी, लेकिन ये तो मैंने तब बताया जब गुण, क्योंकि इसमें दोनों तरह से चर्चाएं होती हैं। क्योंकि यदि हम पहले द्वित्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तब भी अभ्यास में यू ही आना है। गुण बाद में करेंगे, पहले द्वित्व कर लेंगे तब भी अभ्यास में ऊ आना है, और गुण करने के बाद करेंगे तब भी ऐसे ही होना है। सूत्र बनाए इसीलिए गया है ओह उपयण जपरे, उदाहरण भी इसी प्रकार के आते हैं सारे उसमें, क्योंकि वहां पर अभ्यास में उकार है, इसीलिए सूत्र अपना कार्य कर रहा है। गुरुजी ममापि एकः प्रश्नः अस्ति। हम्म, वसति क्षुधोरिट् अस्मिन् सूत्रे उदाहरणं दत्तमस्ति। उषित्वा, उषितः, उषितवान्। अत्र केन गुणनिषेधः? हम्म, अत्र कथं कित्वधर्मः अस्ति? बता तेजस्विनी। बस धातु से आगे क्त्वा प्रत्यय आया, ठीक है ना, तो क्त्वा प्रत्यय आने के बाद कित्व धर्म कैसे है क्त्वा का, तो स्वरूप से तो कित्व धर्म है ही, स्वरूप से कित्व धर्म है कि नहीं है, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय कित है। लेकिन प्रश्न क्या बन रहा है कि यहाँ पर कित्व धर्म को हटाते भी हैं हम, किससे हटाते हैं, न क्त्वा सेट्। नक्त्वा सेठ से। अगर सेठ क्त्वा होता है तो कित्व धर्म यहाँ से हट जाता है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर अब, हम्म, कल मैंने बताया भी था सूत्र, प्रलोभे पदार्थ भलाभे संष्ठ। कल कक्षा में नहीं थी ये, नहीं नहीं, इसका तो सूत्र अलग से है ना, तो का मृड मृद गोध कुश क्लेश वध वसह, आ गई बस वहां पर। तो इससे आगे जो क्त्वा प्रत्यय है वो कित रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न यही उठ रहा था जब ये सूत्र, क्योंकि सूत्र ये पहले है, नक्ता सेठ तो आगे आ रहा है ना, ये सूत्र तो ये सूत्र तीसरे कॉलम में आ चुका है। तो वहां पर तुरंत ही जब सूत्र का अर्थ पढ़ेंगे तो प्रश्न उठेगा छात्र के मन में, तो ये पाणिनि कह क्या रहे हैं कि क्त्वाकुकित होता है, वो कहेगा क्त्वाकित है नहीं क्या, तुरंत प्रश्न आएगा ना। तो इस प्रश्न का समाधान ही तब होगा जबकि आगे के सूत्र का हम ध्यान करेंगे, तब ये सूत्र वहीं ले जाएगा हमें, क्योंकि नक्त्वा सेठ कित्व धर्म को हटा देता है, इसलिए पहले से ही उसके कित्व को सुरक्षित कर दिया गया है। बस धातु के आगे क्त्वा प्रत्यय कित रहेगा, ठीक है ना, इसलिए संप्रसारण हो गया है। गुरुजी, क्षुधित्वा अत्र रूपं दत्तमस्ति। किमर्थं क्षोधित्वा न हाँ, अभूत्? अब क्षुधित्वा में भी कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मृड वृद में तो है नहीं, मृड मृद में क्षुध पड़ी है कि नहीं, नहीं है, तो वहां क्या करेंगे फिर अब, प्रलोभे पदार्थ से। है क्षुध में, प्रलोभे पदार्थ भलाभे संष्ठ। हाँ रलंत होने के कारण से वहां उससे जो है हित हो जाएगा, रलो विपधात धलादे है संश्च, क्योंकि सन है आगे च से ऊपर से का प्रत्यय भी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में अलग अलग सूत्र लगे। तेन सूत्रेण विकल्प्यते, विकल्पो भवति। अत्र द्वितीयं रूपं तु न दत्तमस्ति, क्षोधित्वा एवं। हाँ तो एक उदाहरण दे दिया है, उदाहरण देने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नहीं रलोध्यात घाते संश्चय में विकल्प कहाँ है, वो तो विकल्प वहां पर है।
हाँ, इसमें तो विकल्प आ रहा है ऊपर से, अच्छा जी, उदुपधात भावादि कर्मणु, उदुपधात लिखित्वा भावादि कर्मणु रणत्रस्याम पुंगः क्त्वाच नोपधात थपान्ताद्वा जी वही वंचिनो। बात। हाँ, ऋषि ऋषि कृषि काश्यपस्य रलो विबधात। हाँ, तो एक उदाहरण दे दिया है उन्होंने यहाँ पर, दोनों भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो सूत्र कह रहा है वो तो उपत्वा और निष्ठा को इडागम कर ही रहा है, तो इडागम आ गया उसमें, बस इतना मात्र है। उषित्वा में तो एक ही उदाहरण बनेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी गुरुदेव। जिस पक्ष में कित्व हो जाएगा उस पक्ष का उदाहरण है ये, और दूसरा पक्ष भी बन जाएगा, वहां पर बनेगा क्षोधित्वा, क्षोधित, बस निष्ठा में तो होना ही नहीं है, क्षोधित्वा, वहां ऐसे बन जाएगा। अच्छा जी, जी आगे गुरुजी। लुब्धो मोहने में उन्होंने दिखाया है प्रलोभ्य पदार्थ लगा करके लुभित्वा लोभित्वा करके दो उदाहरण। उदाहरण में ऐसा होता नहीं है, कोई बाधा नहीं है कि हमने सारे क्यों नहीं दिए, है ना। सूत्र चरितार्थ दिखाने के लिए हम उदाहरण थोड़ा सा भी ले सकते हैं, सारा लें ये कोई आवश्यक नहीं होता है। तो कित्व पक्ष वाला उदाहरण हो गया ये। चलो आगे देखते हैं। अब आगे जो ये सूत्र आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 सूत्र, इनको ठीक प्रकार से समझ लेना, और इन 3 सूत्रों का संबंध उधर से भी है, क्रीश्री भ्री भ्री स्तु द्रुश्रु श्रुवलिटी। तो इस तरह से इनको ठीक प्रकार से जब हम समझ लेते हैं, तो लिट लकार में इडागम के विषय में जो अनेक प्रकार के रूप बनते हैं, वहां पर कोई बाधा नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो पहला तो सूत्र ये हो गया, अचस तास्वत थल निटो नित्यम, अचह पंचमे कुचनांतम तास्वत अव्यपदम, थली सप्तमे कुचनांतम, अनिटः पंचमे कुचनांतम नित्यम प्रथमे कुचनांतम। अब यहां एक तो शब्द है तास्वत, तो तास प्रत्यय जो कि लुट लकार में होता है उसको लिया गया है, और वती प्रत्यय ये तत्र तस्य इव, है ना, सप्तमी में भी होता है और षष्ठी के अर्थ में भी होता है। तो यहाँ सप्तमी के अर्थ में लेंगे हम, तासौ इव तास्वत, तास परे रहते जैसी है धातु, जैसी है का तात्पर्य कैसी मानी जाएगी, तो सूत्र में साथ में अनिट शब्द भी दे दिया है, ठीक है ना, और नित्यम भी उसका विशेषण दिया है साथ में। तास पर रहते जो धातु नित्य अनिट है, तो तास पर रहते क्या अनित्य अनिट भी होती है, हो जाती है। जब पीछे हमने विकल्प किया था स्वरति सुति सुयति धुयु दितोवा, इसमें यदि हम धू धातु को ले लें तो धू धातु अजंत है या नहीं, इस सूत्र का विषय बनेगी। और वहां पर हम तास प्रत्यय यदि लाएंगे तो उस सूत्र से वहां पर विकल्प से इडागम होगा या नहीं होगा, तास में तो नित्य अनिट हुई क्या, नहीं हुई। ऐसी धातुएं नहीं ली जाएंगी यहाँ, इसलिए नित्य शब्द भी आवश्यक था। तो ध्रु धातु का यदि हम बनाएंगे तो क्या बनेगा फिर, क्योंकि थल का विषय है ये जो 3 सूत्र है ना, ये केवल थल के लिए है, ध्यान रखना। तो थल में ध्रु धातु का क्या होगा, इट होगा या कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो सूत्र वहां निषेध कर नहीं पाएगा, है ना, तो वहां इडागम हो जाएगा। विदु धवि थ, वी उपसर्ग लगा के इसका प्रयोग करते हैं, तो दूध धवि थ ऐसे बनाएंगे, क्योंकि वहां विकल्प से इट हो रहा है, और विकल्प से इट कहां हो रहा है, तास प्रत्यय में, नित्य अनिट वहां पर नहीं है। तो इस तरह से तास में जो धातुएं नित्य अनिट कहलाएंगी
वहीं पर यह सूत्र कार्य करेगा। तो तासव एवं तास्वत ये हो गया। दूसरा इसमें जो आगे सूत्र आ रहा है उपदेशेत्वतः, अनुवृत्तियां चलती हैं आगे के लिए लेकिन पीछे को भी आती है कभी कभी, तो उपदेशे शब्द को यहां भी ले लेते हैं। अब उपदेश में क्या कहा जाएगा, अर्थात उपदेश में जो धातुएं अजंत हैं, बाद में अजंत हो गई हैं उनको नहीं लिया जाएगा, जो उपदेशावस्था में ही अजंत हैं उन्हीं का यहां पर ग्रहण करना है। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है इसमें। अब सूत्र का पूरा अर्थ बन जाएगा कि ये धातवः उपदेशे अजंताः, पहली बात। फिर तासौ नित्य अनिटः अनिटः, तास पर रहते नित्य ही अनिट होनी चाहिए। दो बातें हो गई अब, उपदेशावस्था में अजंत हो और तास पर रहते नित्य अनिट हो। तेभ्यः तासौ एव थलीडागमो न भवति। अब यहां पर क्योंकि वती प्रत्यय दिया हुआ है, पीछे हमने जो अर्थ किया था कि तास परे रहते नित्य अनिट, तो तासवत में तो तास एक ही बार पढ़ा गया है, दो बार तो पढ़ा नहीं गया है, लेकिन अर्थ करते समय हम इसका दो बार उच्चारण करेंगे। दो बार कहां कहां हो गया कि तास पर रहते जो नित्य अनिट हैं धातु, यहां वत का अर्थ नहीं किया अभी हमने। ऐसी जो नित्य अनिट धातुएं हैं उपदेशावस्था में जंत, उन धातुओं में उसी के समान, अर्थात जैसे तास प्रत्यय पर रहते अनिट थी, इडागम नहीं हो रहा था, उसी के समान थल में भी इडागम नहीं होगा। हो गया स्पष्ट, थल में भी इडागम नहीं होगा। अब प्रश्न यहां पर ये उठेगा कि यदि धातु तास पर रहते नित्य अनिट है तो वो धातु उदात्त होगी या कि अनुदात्त होगी? माइक खोल के रखो एक आध, क्या कोई बाधा तो नहीं आती है? आवाज अगर गूंजती है तो बंद किया करो, नहीं तो खुला रखा करो। तो तास पर रहते यदि धातु नित्य अनिट है तो वो अनुदात्त ही होगी, उदात्त तो होगी नहीं। और जब अनुदात्त रहेगी तो फिर थल में इडागम का तो निषेध एकाच उपदेश अनुदात्त ही कर देगा या नहीं? वो कहाँ होने देता है इट के लिए, क्योंकि आधातु कसेट वलादे से हम प्राप्ति दिखाएंगे तो एकाच उपदेश अनुदात्त ही रोक सकता है उसको। यानी कि अनिट धातुओं में हम इट का निषेध कर रहे हैं, ये क्या बात हो गई? जब धातु अनुदात्त हैं तो वो तो अनिट ही होती है, इडागम तो रुक ही जाता है वहां पर, और फिर भी हम थल में निषेध कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं त्रिश्री भ्री वृस्तु द्रुश्रु लिटी, पढ़ चुके हैं नहीं, कि क्रादि नियम से लिट लकार में इडागम होने लगता है। जितनी भी धातुएं अनुदात्त हैं उन सब धातुओं में क्रीश्री आदि को छोड़ करके, ठीक है ना, तभी तो क्रादि नियम बनेगा। तो इन धातुओं के अतिरिक्त जो अन्य धातुएं हैं वहां पूरे लिट लकार में इडागम होता है। अब लिट लकार में इडागम कहाँ कहाँ हो सकता है, ये पीछे भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि परस्मी पद में तो 3 प्रत्यय होते हैं, थल है वह में ध्वम भी आ गया था उसमें साथ में, ठीक है ना। तो यहां हम परस्मी पद की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि थल का विषय चल रहा है। ये तो थल होता है आत्मनेपद में, सिप के स्थान पे होता है ना थल, तो आत्मनेपद में सिप है नहीं, वहां तो थास है। तो इस तरह से क्रादि नियम से जो लिट लकार में इडागम की प्राप्ति होने लगती है, उसको रोकने के लिए है ये सूत्र कि थल में इडागम नहीं होता है। धातुएं कैसी हैं बताई दी गई हैं सभी। हो गया स्पष्ट यहां तक? क्योंकि ये अगर सूत्र समझ नहीं आएगा तो आगे वाले नहीं समझ जाएंगे दोनों फिर। तो इसका सरल सा अर्थ ये बनेगा कि जो धातुएं तास पर रहते नित्य अनिट हैं और उपदेशावस्था में अजंत हैं, उनके हम जब लिट लकार में रूप चलाएंगे
तो थल प्रत्यय को जो इडागम की प्राप्ति होती है क्रादि नियम से, वो नहीं होती, वो इडागम यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा जी, इस सूत्र का क्षेत्र अजंत धातुएं हैं और वहाँ क्रादि नियम वहां अजंत से कोई तात्पर्य नहीं है, वहां तो सब ले ली गई है। वहां तो भृत धातु भी आ जाएगी, भेद, विभिदेव, विभिदेम बनाते हैं नहीं, मैंने थल का नहीं बोला क्योंकि वहां भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, वो कुछ और बताएंगे अभी आगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा पेचीदगियां हैं लिट लकार के इन रूपों में, क्योंकि ऋतु भारद्वाज से सूत्र को भी समझना बहुत आवश्यक होता है। ये सूत्र बहुत लंबे काल तक समझ नहीं आता है अगर ढंग से नहीं पकड़ोगे पीछे के सूत्रों को। तो कि सूत्र कह रहा है ऋकारांत धातु में पकड़ रहा है, ये उदाहरण दे रहे हैं हम कि विभेदित है, ये क्या अजंत धातुओं की बात चल रही थी, ऋकारांत उसमें से ले ली गई, उदाहरण कुछ और आ रहा है, सूत्र कुछ और कह रहा है। ये बड़ी उलझने आती हैं फिर अगर ढंग से नहीं समझेंगे सूत्र का अर्थ। तो वहां क्रादि नियम में अजंत या हलंत से कोई तात्पर्य नहीं है। जहां जहां भी एक आच उपदेश अनुदाता निषेध कर रहा है, वो क्या कहता है, वो क्या अजंतों को लेता है? नहीं भाई, जहां जहां भी वो रोक रहा है उन्हीं धातुओं में लिट लकार में इडागम की प्राप्ति क्रादि सूत्र कराता है, क्रीसरी भी, उसी को क्रादि नियम बोलते हैं। अब जो धातु अच्छा जी, फिर क्रादि नियम में एकाच वाले से भी आ गए, चाहे अजंत हो कैसे भी हो, लेकिन इसके क्षेत्र में तो सब वो नहीं आ सकते ना। हाँ, सारी नहीं आएंगी, सारी नहीं आएंगी, केवल अजंत आएंगी यहाँ तो बस, और नहीं आ सकती यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन और तो यहाँ थल का विषय चल रहा है और हमें भारद्वाज नियम से हिट होता है फिर, और वो होता है फिर विकल्प से, वो होता है विकल्प से, ठीक है ना। इसने तो नित्य ही निषेध कर दिया, इसने नित्य निषेध कर दिया। फल में जो धातुएं उपदेशावस्था में अजंत हैं, नित्य निषेध कर दिया, लेकिन उन अजंतों में ऋकारांत भी आ रही हैं, उन अजंतों में ऋकारांत भी तो आ रही हैं। तो ऋकारांत आ रही हैं तो ऋकारांतों में भी ये निषेध कर देगा। नहीं आया समझ में? ऋकारांतों में भी तो ये निषेध कर देगा, और फिर भी ऋतु भारद्वाज से कह रहा है कि ऋकारांतों में इडागम नहीं होता है थल में। अब वहां पर भी एक नियम निकाला जाएगा, उसी को बोलते हैं भारद्वाज नियम, कि ऋकारांतों के अतिरिक्त अन्य जो धातुएं अजंत हैं, ठीक है ना, ऋकारांतों के अतिरिक्त अन्य जो धातुएं अजंत हैं वहां थल में इडागम क्या वहां हो जाएगा, वहां थल में इडागम होगा, लेकिन भारद्वाज के पक्ष में होगा। तो ये अतस्तास्वत भारद्वाज का पक्ष मान रहा है या औरों का? भाई भारद्वाजी तो अपना सूत्र अलग लिए बैठे हैं ना, तो औरों के लिए ये सूत्र है। तो औरों के लिए अगर ये सूत्र है तो अब थल में दो रूप बनेंगे कि नहीं? अब ऋकारांतों के अतिरिक्त बोल रहा हूं मैं, ऋकारांतों में तो ऋतु भारद्वाजस्य, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ऋकारांतों में थल में इडागम नहीं होता। अच्छा, और ऋषि क्या कह रहे हैं, थल में इडागम होगा कि नहीं? ऋकारांतों की बात कर रहा हूं अभी मैं। थोड़ा बुद्धि को जो है ना हिला लो थोड़ी सी इधर उधर जो कूड़ा करकट है उसको झाड़ दो ऋकारांतों में भारद्वाज के नियम से इडागम नहीं हुआ तो तुरंत हमारे ध्यान में आएगा कि औरों के मत में हो जाएगा, यही तो बात आती है सामने। तो औरों के मत में क्या ऋकारांतों में थल में इडागम हो जाएगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि यहाँ ये बैठा हुआ है, औरों के मत में ये निषेध कर रहा है, और भारद्वाज जी ने भी वही काम किया, उन्होंने भी वही काम किया। तो जब दोनों ये काम कर रहे हैं तभी तो निरर्थकता आती है। अब वहां पर नियम काम करता है कि भारद्वाजी वास्तव में
ऋकारांतों में इडागम नहीं होता है ये नहीं कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि और धातुओं में थल में इडागम हो जाता है। अच्छा, जब और धातुओं में थल में इडागम होता है, ये हुआ भारद्वाज के पक्ष में, तो औरों के पक्ष में अब क्या होगा? औरों के पक्ष में नहीं होगा, उसके लिए अचस्तास्वत बैठा। बताओ, उदाहरण देख लो पहले। देखो, यह या था, अजय या जी तो है। बात कट गई थी, बीच बीच में इंटरप्शन आ रहा है। क्यों अनमोल, आवाज साफ आ रही है लगातार मेरी या कट रही नहीं थी? आकर बीच में रुक जाती है आप आपकी बीच आवाज। में रुक जाती है तो क्या रोज ऐसा होता था, आज ही हो रहा है? नहीं, आज ही हो रहा है और 2-3 बार हो गया है। अच्छा, तो मैं नेटवर्क बदल के देखूं, क्या ज्यादा कट गई है आवाज? नहीं, थोड़ी थोड़ी बीच में। एक आध वाक्य कट गया। एकदम बदलूंगा नेट तो वैसे रिकॉर्डिंग तो नहीं रुकनी चाहिए। वो भी ना हट जाए फिर। चलो, मैं बताना फिर, और होता है तो फिर मैं कुछ और उपाय करूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस सूत्र के, अब आ रही है आवाज साफ? कि इस सूत्र के जो उदाहरण आ रहे हैं आगे, ययाथ, चिचेथ, निनेथ, जुहोथ, इन्हीं को ले लो सबको। ये सारी अजंत है, ठीक है। इसमें ऋकारांत भी है कोई? नहीं है, ठीक है ना। ऋकारांत भी यहाँ दे सकते हैं कि नहीं? जैसे ऋतु भारद्वाज में जो सस्मर्थ या दध्वर्थ, ये जो उदाहरण आए हैं दो, क्या वो उदाहरण यहाँ बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? उनको यहाँ नहीं लिया है क्योंकि वो आगे आ ही जाएंगे, और वहां पर अन्य आचार्य और भारद्वाज दोनों एक ही मत हैं। लेकिन इन धातुओं में, क्योंकि जब भारद्वाज का ये नियम निकला कि ऋकारांतों के अतिरिक्त अन्य जितनी भी अजंत धातुएं हैं, ठीक है ना, ये अजंत ही तो है, या है, ची है, नी है, हु है, तो वहां भारद्वाज के नियम से थल में इडागम हो जाता है, अन्यों के मत में नहीं होता। अच्छा जी, इनके ऋतो भारद्वाज से सूत्र में ये वकार पढ़ते तो फिर और स्पष्टता हो जाती। हाँ, तो वो अब रचना तुम जब करोगे कभी आगे तो परिवर्तन करना थोड़ी सी। ठीक है ना, स्वतंत्र है हर कोई अपनी अपनी रचना करने में। तो यहाँ इन उदाहरणों में इडागम वाला पक्ष बनेगा या नहीं, ये प्रश्न था मेरा। इनमें इडागम होगा या नहीं एक पक्ष में? सब में होना है। इन उदाहरणों को देख करके ये मत समझ बैठना कि यही बनता है। जैसे ययाथ का यही था, ये भी बनेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं दिखा सकते ना। यहाँ दिखाएंगे तो लगेगा अरे ये सूत्र क्या विकल्प कर रहा है क्या? ये विकल्प नहीं कर रहा है, भारद्वाज विकल्प करवा रहे हैं अपने अपने लिए। वो इडागम करेंगे यहाँ पर। देखो, भारद्वाज का नाम तो ले लिया गया है, तात्पर्य कहने का विकल्प सेठ होता है, यही माना जाएगा। लेकिन वो विकल्प वाली बात आगे चल करके खोलेगी, इसलिए यहाँ पर नहीं दिया है वो। लेकिन जब इसका रूप देखोगे धातु वृत्ति आदि में, एक धातु को परीक्षण करने के लिए अगर देखना चाहो देख लो,
जैसे या धातु का ही अगर धातुवृत्ति पास में है किसी के तो देखो, या धातु को निकालो और देखो लिट लकार में वहां थल में क्या दिया है, यही था है या नहीं है। ठीक है ना, यही था बनाएंगे तो वहां पर आकार का लोप भी कर लेंगे। किससे? आतो लोप है टीचर, क्योंकि इडागम जब हो जाता है तो इडागम के कारण से आकार का लोप भी हो जाता है। आतो लोप है टीचर। आजादी कितने परिणति भी करता है वो, लेकिन आजादी कित तो नहीं है ये थल। ठीक है ना, थल कित नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सिप के स्थान पर हुआ है। असंयुगा लिट की जो कित करता है वो अपित लिट को कित करता है, और इसीलिए वहां पर ई टीचर पढ़ा है सूत्र में, आतो लोप ई टीचर। इट परिणति भी मिला इसका रूप। हाँ, क्या दिया है? यही था क्रादि हाँ, नियमाद इट। देख लो आ गया ना। थली थली भारद्वाज नियमाद एक विकल्प। हाँ, नहीं, क्रादि नियमाद इट। वो यही म के लिए। हाँ, वो वहां के लिए आएगा। जी। यही था में क्रादि नियम से संबंध नहीं है, यद्यपि क्रादि नियम से तो प्राप्ति हो ही रही थी, क्रादि नियम को इसने रोक दिया। अगर हम प्रारंभ से चलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि थल में भी क्रादि नियम रोक रहा था, वो प्राप्ति करा रहा था। ठीक है ना, थल में भी क्रादि नियम प्राप्ति करा रहा था, जैसे वस में और मस में करा रहा था वो, लेकिन थल में इसने रोक दिया पूर्ण रूप से, अचस्तास्वत ने रोक दिया, तो भारद्वाज जी ने एक पक्ष में प्राप्त करा दिया। अब बहुत सी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो इस तरह से ये सूत्र जहां जहां भी थल में डागम कर रहा है वो धातु अजंत ही होगी, पहली बात। और यदि अजंत होगी तो भारद्वाज के नियम से वहां विकल्प से इट होगा भी। तो अब हम ये कह सकते हैं एक वाक्य में कि इस सूत्र के जितने भी उदाहरण बनेंगे वहां इडागम होगा भी और नहीं भी होगा, कह सकते हैं नियम ये है। चलो अब अगला सूत्र देखते हैं। अब इसका ध्यान रखना पूरा। आगे है उपदेशे त्वतः। उपदेशे, अब तो नहीं कट रही है आवाज। उपदेशे त्वतः, उपदेशे सप्तम में कुछ नान्तम, अत्वतः पंचम में कुछ नान्तम। इसी उपदेशों को पीछे ले गए थे। अब ये कह, देखो उसने तो कहा था धातुएं अजंत होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है अत्वतः अकारः अस्मिन् अस्ति, जिसमें आकार विद्यमान है, मतलब प्रत्यय का दिया हुआ है ये। तो उस प्रकार की धातु ली जाएंगी अब। तो उपदेशे यो धातु आकारवान। बाकी शर्त वही है कि तासौ नित्य अनिट। तास परिणय तो नित्य अनिट तो यहां भी होनी होगी, जैसे पीछे थी वैसे ही यहां पर भी है। तस्माद उत्तरस्य थलः तासौ एव इडागमो न भवति। तास प्रत्यय परिणयते जैसे इडागम नहीं किया गया है उसी प्रकार से थल में भी इडागम नहीं होगा यहाँ पर। अब पिछले सूत्र में और इसमें क्या अंतर है? पिछला सूत्र हल अजंतों को ले रहा है, ये हलंतों को ले रहा है। लेकिन हलंतों में तो बहुत प्रकार की धातुएं होती हैं, हलंतों में ऐसी लेनी है कि हलंत होते होते भी उसमें जो स्वर बचेगा, क्योंकि एक स्वर तो हर धातु में रहता ही है, वो होना चाहिए आकार। यदि अन्य कोई स्वर है तो, जैसे हमने भिद ले लिया, क्या भिद को यहां ले सकते हैं हम? नहीं, उसमें आकार है ही नहीं। तो इस तरह से पूर्व सूत्र से जो प्राप्त नहीं था कार्य वो यहां किया जा रहा है अब। लेकिन हम भारद्वाज वाले नियम को क्या यहां ले पाएंगे? अब पच धातु में जैसे पीछे के सूत्र में भारद्वाज जी प्रवेश कर गए थे, क्या इस सूत्र में भी भारद्वाज आ सकते हैं? यहां पर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अजंत नहीं है इसमें। हाँ, वो अजंतों में जाएंगे, हलंतों में नहीं।
तो इसलिए पच धातु का हम जब रूप चलाएंगे तो पपाच पेचतुः पेचुः पपक्थ। अब पपचिथ मत बोल देना कहीं, ये नहीं बनेगा। पपक्थ पेचथुः पेच, पपाच पपच। अब पेचिव में क्रादी नियम बैठा हुआ है, वहां लग जाएगा वो। तो पच धातु का हो गया, आकारवान है ये। यज का हो गया, ये भी आकारवान है। धातु में आकारवान, आकार देख लो। और उपदेश अवस्था में देखना है हमें, ऐसा नहीं है गुण आदि करके और धातु कोई उकारांत है गुण करके अब हो जाता है ना, तो वहां पर भी आकार आ जाता है, उसको नहीं देखना। उपदेश अवस्था में होना चाहिए आकार। तो यह धातु में कैसे करेंगे? यज में तो बनना चाहिए था यष्ठ। ये ई कहां से आ गया? प्रसारण। तो संप्रसारण तो कित प्रत्यय होगा तब होगा ना, कितनित कुछ तो हो। वची स्वपी यजादि नाम किति, क्या थल कित होता है? ख्याति देवोत्तर। लिट्यभ्यासस्योभयेषां हाँ, वृश्य भ्रज, अच्छा व्याख्या में लिखा हुआ है। तो वृश्य भ्रस्य और वची स्वप, ये क्या नाम, वृश्य भ्रस्य कह रहा हूं, वची स्वपी और ग्रहीज्या, दोनों ही सूत्रों को अगला सूत्र ले लेता है और उभयशाम कहा गया है वहां पर। और वो अभ्यास में ही करता है संप्रसारण, अभ्यास में करता है, द्वित्व होने के बाद ही करेगा, उससे पहले अभ्यास बनता ही नहीं। तो यज यज था, इतना बनाने के बाद अब संप्रसारण हो जाएगा। ई यज था, जकार को शकार और थ को ठा आदि होकर के यष्ठ। ठीक है। चलो अब देखो आगे, ये दो सूत्र हो गए। अब है ऋतो भारद्वाजस्य, ऋतः पंचमे क्वचनांतम भारद्वाजस्य षष्ठे क्वचनांतम। यहाँ एक प्रश्न ये आ सकता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि ऋतु भारद्वाजस्य अचस्तास्वत सूत्र में विकल्प करेगा, विकल्प से डागम प्राप्त कराएगा, तो उपदेशे त्वतः हमें क्यों नहीं कराएगा? तो बात आई थी कि वह अजंतों को लेता है, तो उसने तो नहीं कहा अजंत, उसने ऐसा नहीं कहा है अजंत है। तो अच्छा, एक बार इसका पक्ष का देखना, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि ये दोनों सूत्रों में ही करेगा विकल्प। पक्ष का रूप देखो जरा, पपाच पेचतु पेचु पेचित पपक पेच, वहां भी होता है, क्योंकि वहां पर अच नहीं पड़ा है। ऋतु भारद्वाज इसमें अच का ग्रहण नहीं है, वो तो मात्र इतना कह रहा है, और इसीलिए दोनों सूत्रों के आगे लिया गया है उसको, उसको दोनों सूत्रों के आगे। नहीं तो हम क्या करते कि उपदेशे त्वतः को आगे ले लेते और ऋतु भारद्वाज को पीछे कर सकते थे, अचस्तास्वत के आगे, लेकिन दोनों सूत्र पढ़ने के बाद इसको लिया गया है, तो उस तरह से नहीं है, ये दोनों सूत्रों में ही करेगा विकल्प। तो इसका भी पेचित बनता है, वो ध्यान आ गया मुझे, क्योंकि जब थल में इडागम कर लेंगे हम, और इडागम जब कर लेंगे थल में, तो वहां पर अभ्यास का लोप और आकार को एकार करने का सूत्र पीछे आया था ना, थली च सेटी, ठीक है ना, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो वहां इस प्रकार से ही बनेगा, पपक्थ और पेचिथ, ये भी बनता है, ऐसे ही अन्य धातुओं में भी। तो इस तरह से अब ये कहेंगे हम, एक अंतिम वाक्य ये बनेगा कि ये जो ऋतु भारद्वाज से सूत्र है, ये रेकारांतों में तो पूर्ण रूप से निषेध हो चुका इडागम का,
ठीक है ना, थल में इडागम नहीं होगा। पूर्व सूत्र जो अचस्तास्वत है उसका भी यही मत है, और भारद्वाज का भी यही मत है। लेकिन अन्य जितने भी धातुएं हैं उसमें ऋकारांत आ गई और उपदेश में आकारवान आ गई। ये दोनों प्रकार की धातुएं, ठीक है ना, इन दोनों प्रकार की धातुओं में भारद्वाज के मत में थल में इडागम हो जाएगा, अन्यों के मत में नहीं होगा। तो इस तरह से पूर्व आए हुए दोनों सूत्रों का ये विकल्प है, ठीक है ना, ऋकारांत के अतिरिक्त। बस ये है, इसका ध्यान रखना आगे से। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि तासव नित्य अनिट ऋकारांता धातु हो भारद्वाजस्य आचार्यस्य मतेन तासव एव थल इडागमो न भवति। अब यहां हम उदाहरण लेंगे हम केवल ऋकारांत के। तो स्मरता, सस्मर्थ, इन स्मरता दिखा दिया है तास का, ऐसे ही ध्वरता, लेकिन उदाहरण इसका बनेगा सस्मर्थ और दध्वर्थ, ये इसके उदाहरण बने। तो इस तरह से अगर हम पूर्ण रूप से देखें कि जो धातुएं, पहले तो हम प्रारंभ करते हैं कि जो प्रारंभ में निर्णय करना है हमें वो है धातु अनुदात्त होनी चाहिए। उदात्तों में तो ये सारा प्रकरण है ही नहीं कहीं पर भी। जितनी भी अनुदात धातुएं हैं ये सारा प्रकरण उनके लिए है, चाहे क्रादि नियम को ले लें हम और चाहे यहाँ के ये 3 सूत्र ले लें, ठीक है। ये सारे सूत्र कहाँ लगेंगे? जो धातुएं उपदेशावस्था में अनुदात्त हैं। तो अब यहाँ पर प्रारंभ में जब देख लिया हमने कि धातुएं अनुदात्त हैं और लिट लकार का रूप चलाना है, ये पूरे धातु पाठ की बात कर रहा हूं मैं अब, कि धातु पाठ में जितनी भी धातुएं एकाच उपदेश अनुदात्ता और उनके जब लिट लकार में रूप चलाए जाते हैं तो वहां पर लिट लकार चाहे आत्मनेपद में हो या परस्मी पद में हो। आत्मनेपद में यदि लिट लकार होता है तो ये जो 3 सूत्र हैं इनको तो भूल जाओ, ये तो आत्मनेपद से संबद्ध है ही नहीं, क्योंकि ये केवल थल के लिए है और थल होता है केवल परस्मी पद में। लेकिन क्रादि जो सूत्र है, क्रादि नियम, वो ऐसा नहीं बोलता है कि आत्मनेपद या परस्मी पद, वो दोनों को ले लेगा। तो क्रादि नियम से पूरे लिट लकार में यानी आत्मनेपद के पूरे सारे प्रत्यय आ गए, वहां सर्वत्र लिट की प्राप्ति कराएगा वो, ठीक है ना। और परस्मयी पद में 3 प्रत्यय मिले उसके लिए, थल मिला और वस और मस मिले, वा और मा। वहां पर थल के लिए ये 3 सूत्र हो गए, ठीक है। ये 3 सूत्रों ने क्या किया कि ऋकारांतों में तो इट होना ही नहीं है, जो कि क्रादि नियम से प्राप्त हो रहा था, उसको पूरे का पूरा रोक दिया सबने मिल करके, भारद्वाज ने भी और अन्य आचार्यों ने भी, सभी ने जोर लगा करके थल में इडागम को ऋकारांतों से उत्तर रोक दिया। अन्य जितनी भी धातुएं रह गई, अन्य जितनी भी का तात्पर्य 2 ही प्रकार की, अजंत और आकारवान, ये भी ध्यान रखना। जैसे उदाहरण दिया था मैंने भिद का, ये भिद न तो अजंतों में आ रही है न आकारवान में आ रही है, ठीक है ना। इन 2 सूत्रों की बात कर रहा हूं मैं अभी, अचस्तास्वत की और उपदेशेत्वतः की। न अजंतों में आ रही है ये और न ही आकार है इसमें, तो यहां पर तो इन दोनों सूत्रों से कोई संबंध है नहीं, ठीक है। लेकिन ऋतु भारद्वाज से जो सूत्र कि भारद्वाज के मत में ऋकारांतों में इडागम नहीं होता है, तो हम जब भिद को यदि लेंगे और नियम ये निकाला गया कि भारद्वाज के मत में अन्य धातुओं में इडागम थल में हो जाता है, भारद्वाज के मत में तो नहीं होता, औरों के मत में हो जाता है, ठीक है ना। तो औरों के मत में हो जाता है, ये बात कौन कह रहा है? क्रादि नियम से ही तो इट प्राप्त हो रहा है। तो अब बताओ भिद में 2 रूप बनेंगे कि 1 रूप बनेगा? एक रूप बने, कौन सा? विभेदित। विभेदित। तो विभेदित में इडागम किसने प्राप्त कराया? क्या भारद्वाज के मत में हुआ?
नहीं, क्रादि नियम से अन्यों के, तो भारद्वाज के मत में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये अजंत भी नहीं है और आकारवान धातु भी नहीं है। आकारवान भी नहीं है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य हुआ कि भारद्वाज का नियम केवल दो प्रकार की धातुओं में लगता है, या तो आकारवान हो अथवा अजंत हो, ठीक है ना। तो वहां पर तो भारद्वाज के नियम से इडागम हो जाएगा और औरों के मत में नहीं होगा, ठीक है ना। ये दो सूत्र ये रोक देंगे। लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य जितनी भी अनुदात्त धातुएं हैं वहां क्रादि नियम से थल में इडागम हो जाएगा। वस और मस की तो बात ही नहीं हो रही है, वहां तो इडागम होना ही है क्रादि नियम से, ठीक है। तो इस तरह से लिट लकार के रूपों में वस और मस में तो एक ही पक्ष रहता है, कौन सा? इडागम का। चाहे धातुएं उदात्त हों चाहे अनुदात्त हो। उदात्त हैं तो आधातु का सेठ लादे कर ही देगा, अनुदात्त हैं तो क्रादि नियम से हो जाएगा। तो बस में तो कोई समस्या आती नहीं है, वहां तो इडागम होता ही है सर्वत्र, वहां अनुदात्त उदात्त का कोई भेद नहीं रहता है। बस थल में ध्यान रखना होता है कि यदि अजंत है या आकारवान है तो विकल्प से ईट करेंगे, और इन दोनों में से कोई नहीं है तो नित्य ईट करेंगे, जैसे कि भिद धातु थी, विभेदी था। चलो, बहुत सारी बातें हो गई हैं इन तीन सूत्रों से संबद्ध। अब आगे देखो। अच्छा जी, फिर उपदेशत्वतः और अजस्तास्वत, इनके जितने भी उदाहरण बनेंगे, दो रूप बनेंगे। हाँ, दो दो बनेंगे, सबके दो दो बनेंगे, लेकिन वो दो दो का तात्पर्य भारद्वाज नियम से। ये सूत्र दो दो नहीं बना रहे हैं, ये तो इडागम को रोक रहे हैं जो कि क्रादि नियम से प्राप्त हो रहा है। भारद्वाज नियम से प्राप्त हो रहा है उसको नहीं, क्रादि नियम से जो प्राप्त हो रहा है उसको रोका था इन्होंने। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भारद्वाजी बैठे हुए हैं आगे, इनको नहीं पता था। उन्होंने तो रोक दिया बस कि इडागम नहीं होता है। तो क्यों रोका? कि क्रादि नियम से प्राप्त हो रहा है, इसलिए रोका। लेकिन रोकने वाली बात भी हो गई संपन्न, और भारद्वाजी ने एक पक्ष में प्राप्ति भी करा दी, दोनों का हो गया। आगे ये निपातन का सूत्र है वेद में, बभूथा ततंथ जगृह्म ववर्थेति निगमे। निगम का तात्पर्य वेद। अच्छा जी, एक पक्ष में इन दोनों ने निषेध कर दिया, तो ऋकारांतों को छोड़कर बाकी जो धातुएं हैं इन दोनों के क्षेत्र में, तो वो क्रादि नियम से हुआ है, ऐसा क्यों नहीं मानते? ऐसा इसलिए नहीं मानते, क्रादि नियम का तो अपवाद, क्रादि नियम के अपवाद तो ये दो सूत्र हैं ही, ये क्रादि नियम के ही अपवाद हैं। तो अगर हम ये कहेंगे क्रादि नियम से हो गया, तो तुरंत ही अगला व्यक्ति आक्षेप करेगा कि ये दो सूत्र किस लिए बैठे हुए हैं, फिर ये क्या कर रहे हैं कि आपने क्रादि नियम से कर लिया है ना। और जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ, जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ वो पक्ष बनेगा फिर, क्योंकि जब क्रादि नियम से मानेंगे हम तो ये दो सूत्र तो निरर्थक हो गए ना। या ये कहा जाएगा कि क्रादि नियम से हो गया और इन दो सूत्रों से नहीं हुआ, तो ये तो बात बनती नहीं ना, क्योंकि ये दो सूत्र विकल्प थोड़ी कर रहे हैं, ये तो नित्य निषेध कर रहे हैं। ये दोनों सूत्र अचस्तास्वत और उपदेशेत्वतः नित्य ही निषेध कर रहे हैं, ये विकल्प से निषेध नहीं कर रहे। तो निषेध कर रहे हैं तो हमने पहले प्राप्ति कराई क्रादि नियम से, क्योंकि ये क्रम चलता है ना सिद्धियों में कि क्रादि नियम से हमने प्राप्ति कराई, इन दोनों सूत्रों से हमने निषेध कर दिया, यहां तक आ गए। अब जब भारद्वाज नियम से प्राप्ति कराएंगे एक पक्ष में, तो उसकी प्राप्ति भारद्वाज जी को ही तो श्रेय मिलेगा, उसको, वो क्रादि नियम को कैसे मिल जाएगा? उसको तो इन दोनों सूत्रों ने रोक दिया ना। हाँ, तो क्रम यही रहता है। तो भारद्वाज नियम यही बोला जाता है बार बार, जब भी इडागम करेंगे थल में तो भारद्वाज नियम से।
आचार्य फिर इन दोनों के जो दूसरे पक्ष का इडागम का जो पक्ष बनेगा वो उदाहरण इसमें दे सकते हैं ऋतु भारद्वाज से। ऋतु भारद्वाज इसमें ये समझने की बातें हैं, यहाँ देंगे तो प्रश्न नहीं उठेगा कि इडागम कैसे कर दिया आपने, क्या ये सूत्र इडागम कर रहा है कि रोक रहा है। अच्छा सूत्र क्या कर रहा है, ये सूत्र का अर्थ कह रहा हूं मैं, अर्थापत्ति से क्या निकला उसको छोड़ दो, सिद्धे सती आरंभ हो नियमार्थ की बात भूल जाओ भी। सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का अर्थ है कि ऋकारांतों से उत्तर थल को इडागम नहीं होता। तो उदाहरण वही तो दिखाना है हमें। ये तो आगे की चर्चाओं में आती है बात कि ये तो कार्य पिछला सूत्र ही कर रहा था अचस्तास्व, इन्होंने क्या कर दिया। तब ये नियम निकला कि अन्य धातुओं में इडागम होता है, दूरगामी प्रभाव है ना, वहां जाके पड़ा फिर वो। तो वो बातें फिर समझने की होती हैं आगे, उदाहरण तो वैसे ही दिखाएंगे सामान्य रूप से। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि प्रथमावृत्ति में भी हम जब तक ये नियम को नहीं समझेंगे तब तक ये सूत्रों का कोई औचित्य नहीं रहता है। भारद्वाज नियम को तो हमें समझना ही पड़ता है यहाँ पर, और जब वो समझेंगे तो इडागम जहां हुआ है वो उदाहरण भी आना चाहिए। देखो अगर देखें तो आना चाहिए ना, क्योंकि बिना उसके चर्चा किए सूत्र पूरा होगा ही नहीं। और इसीलिए इन्होंने जो है आगे जब ये अर्थ किया भी है तो आगे लिखा है ना हिंदी में ऋतु भारद्वाज के कि इस प्रकार सभी अजंतों को नित्य इट निषेध की प्राप्ति होने पर ऋकारांत से अन्यों की व्यावृत्ति कर दी, है ना, अर्थात उनको पक्ष में प्राप्त करा दिया। सो यही था वही था पेची था, अब देखो पेचिथ भी आई गया इसमें, ये उपदेश तोता का उदाहरण था, है ना। तो इन सब में, लेकिन ये जो वाक्य है ना इनका, इस प्रकार सभी अजंतों को, तो अजंत कहने से ये संदेह मत कर बैठना कि उपदेश तोतः नहीं आ पाएगा। यह असल में अजंत न कह करके पिछले दोनों सूत्रों को लेना चाहिए था एक साथ। दोनों सूत्रों से जो प्राप्त हो रहा सर्वत्र विकल्प करेगा भारद्वाज नियम। चलो अब देखो आगे, तो इसमें जो है बभूथ आततंथ जगृह्म ववर्थ, ये जो सारे शब्द हैं अलग अलग, ये क्रियापद हैं। तो ये सब यहाँ पर लुप्त प्रथमांत लिए गए हैं। क्रियापद का अनुकरण करके, जब क्रियापद है तो सुप कैसे आएगा, क्रियापद हैं तो इसका तात्पर्य है तिङंत है। क्या तिङंतों की प्रातिपदिक संज्ञा करने का है कोई सूत्र, नहीं है। नहीं है तो फिर लुप्त प्रथमांत, प्रथमा आ कैसे गई तिङंतों में प्रथमा आ कैसे गई, तो क्या उत्तर होगा, अनुकरण, ठीक है ना, अनुकरण करके। अब अनुकरण होता है तो वहां तिङंत या इत्यादि उसका वो नहीं देखा जाएगा, बस केवल शब्द है एक, बभूथ एक शब्द है बस, और शब्द अपने में सार्थक होता है तो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थवान हो गया, इतना मात्र लेकर के प्रथमांत पद मान लिए गए। इति अव्यपदम निगमे सप्तम कुछ नान्तम। तो बभूथ आततंथ जगृह्म ववर्थ इत्येतानि थली परतः निपात्यन्ते निगमे। नित्यं करोते है, वहां करोते है स्थिप है कि टिप मानेंगे, किसमें, करोति में, नित्यं करोते है, हाँ नित्यम करोति में वो तिङंत नहीं है, वो तो स्थिप प्रत्यांत है, ठीक है ना, वो स्थिप प्रत्यांत है। तो ये जो निपातन किए गए हैं तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें, इडागम का अभाव दिखाई दे रहा है, यही तो है, इडागम का अभाव दिखाई दे रहा है। तो इडागम का अभाव दिखाई दे रहा है जिसका अर्थ है कि इडागम प्राप्त हो रहा था इनमें उदात्त होने से। भूधातु उदात्त ही तो है, भू सत्तायाम उदात्तः परस्मै भाषः, वहां तो पहले ही कह दिया गया उदात्त है। तो क्या बनता है वैसे लोक में रूप भू का, बभूवित्व,
क्योंकि वो कागम भी होता है वहां पर, इडागम हो करके वो कागम भी होता है, तो बभूविथ भुवो वो लुंग लिटो हो। लेकिन वेद में बभूथ ये भी मिलता है, तो इस तरह से इडागम का अभाव निपातन से हो गया। सरल है सूत्र ये। ऐसे ही तनु विस्तारे धातु, आंग उपसर्ग लगा करके दिया है, तो लोक में क्या बनेगा इसका रूप, बताओ जल्दी से। अर्थात इडागम करेंगे तो क्या बनेगा? तनि अतः एक हल मध्य को मत भूला करो। अगर अभ्यास में कोई कार्य नहीं हुआ है तो अनादेश आदेह, अगर आदेश नहीं है अभ्यास में और इडागम हम करेंगे ही, तो ते नीथ, ठीक है ना। तो कौन सा लगाएंगे सूत्र, अतः एक हल मध्य या अगला वाला? अलीच सेठी। तो ततान तेनतुः तेनुः ते नीथ, ठीक है ना, ते नीथ। ततंथ मत बना लेना यहाँ पर, भारद्वाज को ले आओ कहीं, ये धातु उदात्त है, अनुदात्त नहीं है। तो ते नीथ तो वहां बनेगा, यहां बन गया ततंथ, आंग उपसर्ग है, आततंथ। ऐसे ही ग्रह धातु भी उदात्त है, जग्राह जगृहतु जगृहु, आगे जग्रहित। लेकिन वेद में, अच्छा ये तो उसका है मस का, तो जग्रहित जग्रहतु जगृहतु जगृह जग्राह जग्रह जगृहिव जगृहिम, तो जगृहिम का है ये, ठीक है ना। अब इडागम नहीं किया गया, तो द्वित्व इत्यादि कार्य सब होने ही है, ज गृह और म, इडागम को हटाना है केवल, ठीक है ना। अब इडागम हटने के बाद धातु में तो गृह हकार है, लेकिन इसका भी एक सूत्र वार्तिक दिया हुआ है उसमें सूत्र में, ह्री ग्रहोर भश छंदसी, प्रसिद्ध है वार्तिक ये, कि ह्री और ग्रह धातु में भकार आदेश हो जाता है वेद में, भश छंदसी। तो हकार को भकार कर दिया, जगृभ म, ये बनता है रूप। आगे है ववर्थ, ववर्थ में व्री धातु है। अब यहां प्रश्न उठ जाएगा कि व्री धातु में तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्री श्री भ्री व्री, आ गई नहीं, और वो कह ही रहा है कि व्री धातु में लिट लकार में इडागम नहीं होता, तो नहीं होता तो फिर बन तो जाएगा ववर्थ, बनेगा कि नहीं, या नहीं? अरे वहां पर पूरे लिट में इडागम को रोक दिया गया ना, तो ववर्थ बन जाएगा। तो वहां पर वेद या लोक की तो बात ही नहीं है, सर्वत्र ववर्थ बनेगा ही वहां। फिर भी यहाँ पर ववर्थ पढ़ा गया, ये चर्चा पीछे भी आ चुकी है, उसी सूत्र पर मैंने बताया था। तो अब यहाँ पर भी जब ववर्थ पढ़ा है, ये हो गया अनर्थक। तो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ, अब नियम निकलेगा इससे भी, यहाँ पर ववर्थ शब्द से नियम निकलेगा। अन्य बभूथ आततंथ जगरिम में तो कोई समस्या ही नहीं है ना, वहां कोई नियम इत्यादि नहीं है, केवल ववर्थ की बात हो रही है कि क्रादि सूत्र से यहाँ पर इट का निषेध सिद्ध होने पर भी फिर भी वेद में जो ववर्थ बनाया जा रहा है, तो क्या नियम निकलना चाहिए बताओ? अच्छा बुद्धि क्या कह रही है? वेद में ही, वेद में ही इट रुकेगा, लोक में इट हो जाएगा, अर्थात लोक में ववरिथ ये बन जाएगा। अच्छा अब बताओ, क्रादि नियम से जो हम ववर्थ बना रहे हैं वो फिर वेद का ही तो माना जाएगा। क्रादि नियम से जो इट का नियम तो नहीं बोलेंगे वहां पर, सीधे क्रादि सूत्र से ही जो इट का निषेध वहां हो रहा है, तो वो तो 3 स्थलों पर करेगा ना, थल में, व में और म में। तो थल में जब करेगा तो ववर्थ बनाया हमने, वो वैदिक ववर्थ ही होगा। लोक में ववरिथ वो इस नियम से निकलेगा, ठीक है ना। और व और म में वहां तो नित्य ही निषेध रहेगा, वव्रे व वव्रिम, क्रादि सूत्र से।
नियम नहीं बोलेंगे, नियम तो अन्य के लिए होता है। ये हो गया। आगे विभाषा सृजि दृशो हो। अब ये विकल्प वाली बात आ गई। विभाषा प्रथम क्वचनांतम सृजि दृशो हो षष्ठी द्विवचनांतम। तो सृज विसर्गे दृश्य प्रेक्षणे दो धातुएं हैं यहां पर, और यहां भी देखो ये दोनों ही धातुएं हैं, सृज और दृश्य। तो ये स्वयं में तो है अनुदात्त, है या नहीं है? क्या बनता है लुट में? सृष्टा दृष्टा यही तो बनते हैं। तो अनुदात्त होने से क्या क्रादि नियम से, अनुदात्त होने से क्रादि नियम से इट की प्राप्ति थी। ठीक है ना? थी या नहीं थी? क्रादि नियम से इट की प्राप्ति थी। तो क्रादि नियम से इट की प्राप्ति थी, और ये क्या कह रहा है? इट का विकल्प होता है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि नित्य जो ईट प्राप्त हो रहा था क्रादि नियम से, उसका विकल्प यहाँ पर है केवल थल में। तो सृज विसर्गे दृश्य प्रेक्षणे इत्येतयोः थलो विभाषा इडागमो न भवति। अब यहाँ पर न भवति कहा जा रहा है। क्यों? पीछे से जो चल रहा है प्रकरण सारा वो ईट के निषेध का ही चल रहा है। वो ईट का निषेध यहाँ भी बोल दिया है, अर्थात विकल्प से इडागम नहीं होता है। तो क्रादि नियम से जो ईट प्राप्त हो रहा था वहां पर एक पक्ष में इडागम का निषेध कर दिया। ठीक है, तो सृज का बन जाएगा सस्रष्ठ, दूसरे पक्ष में ससर्जित। अब इसमें यदि हम देखें तो क्रादि नियम से जो ईट प्राप्त है वो उदाहरण बनेगा ससर्जित। इस सूत्र से जो निषेध है एक पक्ष में वो बनेगा सश्रेष्ठ। ठीक है, इसने तो निषेध कर दिया ना, एक पक्ष छोड़ दिया खाली, वहां क्रादि नियम प्राप्ति करा देगा। ऐसे ही दद्रष्ट ददर्शित सिद्धि बनी जाएगी। जिस पक्ष में इडागम नहीं करेंगे तो भ्रष्ट भ्रज्य सूत्र लगा करके शकार हो जाएगा। आगे इडत त्यर्ति व्ययती नाम, फिर आ गया देखो ईट आ गया। अभी ईट का ही तो प्रकरण चल रहा है और फिर भी ईट आ गया। तो अब तो उत्तर दे सकते हो तुम लोग, अभ्यास हो गया होगा पढ़ते पढ़ते अब तक। निषेध से सना हुआ था वो। है? हाँ, सना हुआ। वो विकल्प से सना हुआ है। ठीक है ना, यहाँ शुद्ध रखना है हमें, बिल्कुल साफ करके। तो दोबारा बोल दिया। तो ईट प्रथम क्वचनांतम अत्यर्ति व्ययती नाम षष्ठी बहुवचनांतम। इसमें अति अर्ति व्ययति तीन धातुएं ली जाएंगी। तो अति अर्ति व्ययति इत्येतेषां थली इडागमो भवति। बस सीधी सी बात है, न तो हट ही गया है, अब दोबारा इट बोल दिया गया है। अब यहां पर क्या स्थिति है कि अद धातु भक्षण अर्थ में आती है। ठीक है ना, तो अद भक्षणे धातु से जब रूप चलाएंगे लिट लकार में तो अद अद और थल का रूप लेना है, थल हो गया, इडागम हो गया। अभ्यास में क्या होगा? हलादि शेष से क्या शेष रहेगा? आदि का हल। क्या अर्थ है हलादि शेष का? जरा एक बार बताना। आदिर हल शिष्य, आदि हल शिष्ट रहता है ना, आदि हल बच जाता है। तो अध में है आदि हल, अध में तो आदि में आकार है ना। अब क्या करें, क्या करें? यहाँ लगेगा ही नहीं सूत्र, फिर ये लगेगा तो फिर ऐसा ही रहने दें। हैं? लगेगा कैसे लग जाएगा? यहाँ तो आदि में हल है ही नहीं, तो सूत्र का पूरा अर्थ नहीं बना।
सूत्र का पूरा अर्थ है आदिर हल शिष्यते अनादिर हल लुप्यते। अगर आदि में नहीं है तो उसको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो केवल रह गया अ। अब होता यह है कि अभ्यास में जब कहीं आकार रह जाता है तो अत आदेह, उसी प्रकरण में अत्र लोकोभ्यास से अत आदेह, अभ्यास में जो आकार है आदि में उसको दीर्घ हो जाता है। तो आ, फिर अद, सवर्ण दीर्घ, आद, इडागम थ, आदे थ। ऐसे ही आरेथ, आरेथ में क्या होगा, यहाँ री धातु है, अर्ति है ना, री धातु। तो री धातु में भी जब इडागम करेंगे गुण भी हो जाएगा, और गुण हो जाएगा तो द्वित्व करेंगे तो री ही द्वित्व होना है, अभ्यास में तो री ही आएगा। फिर उरत लगाएंगे, फिर अर हो जाएगा रपर होकर के, फिर हलादि शेष, फिर अ रह जाएगा, फिर अत आदे है, फिर आ हो गया, और आगे अर है ही गुण होकर के, तो आ अर ही थ, सवर्ण दीर्घ आरे थ। व्यय संवर्णे, तो व्यय में सम उपसर्ग लगा हुआ है, और व्यय व्यय धातु, ठीक है ना, एक आरांत। तो यहां पर भी थल को इडागम हुआ और व्यय को अयादेश हो गया, व्यय। अब यहां पर द्वित्व करेंगे, तो यहां द्वित्व करेंगे तो व्यय व्यय ई थ। अभ्यास में क्या रहेगा शेष, वकार, यकार हट जाएगा, ये तो रहेगा वे। फिर ह्रस्व, तो ह्रस्व क्या होता है, ए को ई, वी, विव्ययिथ, सम उपसर्ग है, विव्ययिथ। तो इस सूत्र ने क्या किया, यहां पर थल में इडागम किया है, ठीक है ना। तो क्यों किया, क्यों किया इडागम थल में? ऋतु भारद्वाज से विकल्प कर रहा था। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, अगर हम ये मान लें ऋतु भारद्वाज को भूल जाएं तो सीधा उत्तर ये आएगा कि क्रादि नियम से ईट की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है ना। क्रादि नियम से हो रही थी, नहीं हो रही थी, क्रादि नियम से ईट की प्राप्ति हो रही थी और इसने रोक दिया, ऐसे नहीं, पूरी बात कही जाएगी फिर। क्योंकि क्रादि नियम से जो ईट की प्राप्ति हो रही थी तो वहां पर अद में और व्यय संवर्ण में, इन दो में तो हम ले सकते हैं ना। अद में तो उपदेशेतः आकार आ गया ना उसमें, और व्यय में अजंत होने से अचस्तास्वत। क्रादि नियम से जो प्राप्ति हो रही थी इसको तो इन्होंने रोक दिया, रोक दिया नहीं रोक दिया। फिर भारद्वाज नियम ने प्राप्त कराया, उसको इसने रोक दिया। फिर ऐसे घूम फिर करके आना पड़ेगा यहाँ पर। अजय जी, नहीं, भारद्वाज नियम से ऋगतों के लिए तो ऋतु भारद्वाज ने नित्य निषेध कर दिया। नहीं, अचस्तास्वत ने, अचस्तास्वत इसमें आएगा केवल अद के लिए, हाँ नहीं, व्यय के लिए। हाँ, केवल दो धातुओं की बात हो रही है इसमें। जो अर्ति है वहां तो कोई प्रसंग ही नहीं है, ठीक है ना। अर्ति में तो कोई प्रसंग ही नहीं है, वहां तो ऋतु भारद्वाज से भी कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन अद धातु में और व्यय धातु में यहां पर भारद्वाज नियम से विकल्प से प्राप्ति हो रही थी। तो विकल्प से प्राप्ति हो रही थी और करना है हमें नित्य, बस इतना मात्र है, करना है नित्य। देखो, अद धातु में उपदेशेत्वतः से निषेध प्राप्त हो रहा था, और जहां जहां भी मैंने कहा था कि उपदेशेत्वतः हो या अचस्तास्वत हो, दोनों सूत्रों में भारद्वाज नियम से विकल्प हो जाता है। तो वहां पर उपदेशेत्वतः से जो निषेध प्राप्त हो रहा था वहां भारद्वाज नियम से विकल्प से प्राप्त हुआ, वहां इसने नित्य डागम कर दिया, हो गया अद का। व्यय धातु में अचस्तास्वत सूत्र से, ठीक है ना, वहां पर नित्य निषेध प्राप्त हो रहा था, लेकिन भारद्वाज ने वहां भी विकल्प किया,
वहां विकल्प ना हो जाए उसके लिए फिर यहाँ पर नित्य इडागम कर दिया गया। ये व्यय का हो गया। री धातु में भी, री धातु में जो इडागम दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या बोलेंगे हम? यहाँ क्या बोलेंगे बोलो? री धातु में तो सभी के मत में इट का निषेध प्राप्त हो रहा था, भारद्वाज के मत में भी और अन्यों के मत में भी, यानी कि नित्य ही प्रतिषेध प्राप्त था वहां पर, तो वहां भी इसने इडागम की प्राप्ति कर दी। इस तरह से ये सूत्र भी पूरा हुआ। अभी इतना ही रखते हैं। लुट में क्या होता है ऋगतों का? किसमें? लुट में? लुट लुट में तो नित्य अनिट है ये सारे। अत्ता, तारु, तारह, अर्ता, है वेता, ये सब ऐसे ही बनेंगे। ये धातु अनुदात्त हैं सब ये, ठीक है ना। इसमें समविव्ययित में जो मैंने ह्रस्व किया था, ह्रस्व, ये यहाँ तो वो सूत्र लग जाएगा, लिट्यभ्यास भेषाम, संप्रसारण हो जाएगा यहाँ पर। वो गलत बोल गया था पहले में, संप्रसारण होकर के बनेगा ये। और संप्रसारण में जो व्यय है ना, व्यय यकार, तो यकार को इकार होकर के वी बन जाएगा अभ्यास में। केवल अभ्यास की बात कर रहा हूं मैं। अभ्यास में जो व्यय है यकार को इकार होकर के, तो वहां पर वी ऐसे बनेगा, समविव्ययित। बस इतना ही रखते हैं। प्रणोध्वनि। अगला भी सूत्र नियम के लिए ही आना है, वो कल समझाएंगे। अब वहां भी नियम निकलता है। अब तक हम बिना नियम के चल रहे थे ना, अब आ रहे हैं नियम, देखो। चलो प्रणोध्वनि। ओ ओ